एक बहुत छोटी सी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि टेंसेस की प्रैक्टिस कैसे करें। देखिए, टेंसेस के रूल्स हर बुक में, इंटरनेट पे, हर जगह पर दिए हुए हैं। मैं भी आई बटन में लिंक डाल देती हूँ, आपको रूल्स एक डिफरेंट तरीके से मिलेंगे, लेकिन देखिएगा जरूर, मैंने थोड़े डिफरेंट तरीके से रूल्स दिए हैं जो इजीली समझ में आ जाएंगे। रूल्स तो सभी लर्न करा देते हैं, लेकिन उसकी प्रैक्टिस सिर्फ वो बुक्स लैंग्वेज लेकर या मतलब बहुत बोरिंग तरीके से होती है, जो कई बार बच्चे नहीं कर पाते। प्लीज, मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रही हूँ, उन्हें फॉलो कीजिए, टेंसेस स्ट्रांग हो जाएंगे। और टेंसेस बहुत जरूरी हैं, किसी भी तरह के कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाने के लिए टेंसेस चाहिए। आप पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो उसी तरह से बात करनी होगी, प्रेजेंट एक्सप्लेन कर रहे हैं तो प्रेजेंट के हिसाब से, फ्यूचर एक्सप्लेन कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं तो फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। एंड दैट विल बी शोन इन योर कम्युनिकेशन बाय टेंसेस। टेंसेस मीन्स टाइम। टेंसेस की प्रैक्टिस हमेशा ऐसे करनी चाहिए कि पास्ट को सुनिए, प्रेजेंट में एक्सप्लेन कीजिए और फ्यूचर के बारे में उसको प्लान कीजिए या डिस्कस कीजिए। व्हाट आई मीन टू से, आपने कोई स्टोरी सुनी, वो पास्ट में हुआ था, आज आप किसी को उस स्टोरी के बारे में या इंस्टेंस के बारे में बता रहे हैं, दैट इज योर प्रेजेंट। और फ्यूचर में उसकी रेमेडी क्या हो सकती है या आप क्या फ्यूचरिस्टिक एक्शंस ले सकते हैं, that will be converted into future tense. So tense is very important to explain the time. क्या पास्ट में हुआ, क्या प्रेजेंट में हो रहा है, या क्या फ्यूचर में होना चाहिए या होगा, that will be explained well by use the correct tenses. Tenses की दूसरी कड़ी है, सबसे पहले आप उसकी forms of verbs याद कीजिए। is are am क्या लगेगा, ing फॉर्म रट लीजिए। is are am was were फास्ट क्या लगेगा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, इसको रट लीजिए। देन हैज, हैव, हैड, इसके साथ क्या होगा, सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। कुछ आपको मेजर्स अपने माइंड में रट लेने हैं, छपवा लेने हैं कि भाई इसके साथ तो यही आना है, कुछ और आना नहीं है। हैज, हैव एंड हैड मींस परफेक्ट फॉर्म्स, हमेशा थर्ड फॉर्म। इज, आर, एम, वाज, वर कंटिन्यूअस फॉर्म, ऑलवेज कंटिन्यूअस में ing, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ing। इसको कहीं नोट्स बनाइए अपने, उनको लिखिए एंड देन ट्राई टू मेक योर ओन डेली लाइफ सेंटेंसेस। जैसे अभी मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड राइट नाउ। तो आप उसे अपने डेली लाइफ के सेंटेंसेस को माइंड में कन्वर्ट कीजिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आई एम स्टडीइंग या आई एम डूइंग माई स्टडी, उसको अभी करिए। मैं किताब पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग द बुक। मैं किताब पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग द बुक। तो अपने डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस और सेंटेंसेस को जब आप टेंसेस में चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड एग्जांपल्स, आपको टेंसेस ज्यादा समझ में आएंगे, प्रैक्टिस अच्छी कर पाएंगे और उसे आप बोल भी पाएंगे, लिख भी पाएंगे। दिस इज कॉल्ड द ट्रांसलेशन प्रैक्टिस। सो अपने हिंदी वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में चेंज कीजिए, अपने पास्ट, प्रेजेंट, परफेक्ट, फ्यूचर के अकॉर्डिंग उन्हें टेंसेस में कन्वर्ट करके लिखने की प्रैक्टिस डालिए। आजकल हमारे पास ऐसे टूल्स भी हैं ऑनलाइन जब आप अपनी ग्रामर चेक कर सकते हैं। टाइप योर सेंटेंस whatever you understood related to your daily life and then check on the app. इस तरह से आप अपने आप को चेक कर सकते हैं और टेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिस तरह मैथ्स में रूल्स को समझकर उनको प्रैक्टिस करना जरूरी है मैथ्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इंग्लिश को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसके जो कुछ ग्रामर पार्ट्स हैं उनकी डेली लेवल पे प्रैक्टिस एंड लर्निंग जरूरी है। हमेशा एक सीक्वेंस में स्टार्ट कीजिए, जैसे सिंपल, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, देन present continuous, past continuous and future continuous, then present perfect, past perfect and future perfect. After that, present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous. Moreover, एक और प्रैक्टिस आप कीजिए, सारे आप ऑक्सिलरी वर्ब्स is, are, am, was, were, has, have, had, ये सारे will be, shall be, इनके यूज, can और could का यूज कहाँ है, will और would का यूज कहाँ पर है, मेरे सारे ग्रामर के अगर आप वीडियोस प्रीवियसली देखेंगे तो मैंने सब रूल्स आपको बकायदा बोर्ड पे भी बताए हुए हैं। आप उन्हें देखिए, उन्हें लर्न कीजिए। अदरवाइज आप अपनी बुक की भी हेल्प ले सकते हैं, इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं, बट इनका यूज कहाँ और कैसे होता है ये माइंड में आपके क्लियर होना चाहिए। सो टेंसेस को स्टार्ट कीजिए। सिंपल, सबके पार्ट, 4 प्रकार के टेंसेस हैं आपके पास, प्रेजेंट, परफेक्ट, पास्ट के मिलाकर 4 टाइप्स हैं। तो उन सारों को एक एक तरह से लीजिए। पहले प्रेजेंट का भी सिंपल ले लीजिए, पास्ट का भी सिंपल एंड फ्यूचर का भी। इसी सीक्वेंस में लास्ट तक आप 12 के 12 टेंसेस की प्रैक्टिस एवरीडे कीजिए। डेली आपको एक सेंटेंस ऐसा बनाना है जो आपके हर टेंस को मैच करे। थोड़े दिन दीजिएगा, आप टेंसेस में परफेक्ट हो जाएंगे। वीडियोस तो हैं ही, इंटरनेट के रिसोर्सेज हैं, उन्हें लीजिए, उनसे हेल्प ले लीजिए, बुक्स की हेल्प ले लीजिए। ट्रांसलेशन सबसे ज्यादा आपको हेल्प करेगी। एक स्टोरी को हिंदी में सुनिए, उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखिए,
अपनी वर्ब्स को अंडरलाइन कीजिए। देखिए आपने प्रेजेंट हाईलाइट किया है, पास्ट हाईलाइट किया है या फ्यूचर, अकॉर्डिंग टू स्टोरी क्या वो मीनिंग सही जा रहा है, इतना तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से टाइम के बारे में आप बता रहे हैं। सो प्रैक्टिस टेंसेस इन दिस वे, आपके टेंसेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इतनी छोटी सी वीडियो आपके टेंसेस के लिए थी। आई होप यू लाइक द वीडियो। टेंसेस अगर लर्न करते हैं तो आपको टेंसेस से ट्रांसलेशन आएगी, ट्रांसलेशन से कम्युनिकेशन रिटन और स्पीकिंग दोनों स्ट्रॉन्ग होगा, जिससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग होगी। सो जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन के लिए टेबल इज द की, जितने भी टेबल्स होते हैं वो टेबल इज द की होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, सिमिलरली इंग्लिश के लिए आपके लिए टेंसेस इज द की। अगर टेंसेस नहीं आएंगे तो आप इंग्लिश में ना कुछ ढंग से बोल पाएंगे ना लिख पाएंगे। सो टेंसेस की प्रैक्टिस एवरीडे लेवल पे कीजिए जब तक वो आपको अच्छे से लर्न नहीं हो जाते। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। Keep learning, keep growing. Thanks for watching. Subscribe to our channel.